बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, यूरेनियम का मामला जो है ना, वो अमेरिका के गले की हड्डी बना हुआ है पिछले साल से। वो कैसे बना हुआ है, ये ब्लूमबर्ग ने इसके बारे में एक रिपोर्ट भी लिखी है अमेरिका में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। उन्होंने उन चीज़ों की निशानदेही कर दी है जिसके बारे में बात करते हुए लोग डरते हैं। मामला ये है कि अमेरिका को पहली मरतबा ऐसा हुआ गुज़िश्ता 9-10 माह से ये पता ही नहीं है कि ईरान की यूरेनियम किधर है, हालांकि ये पहले निगरानी में होती थी। अब किसी ने उस यूरेनियम को देखा भी नहीं, किसी ने उसको चेक भी नहीं किया, किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। और यह हुआ जून 2025 की लड़ाई या मिस एडवेंचर के बाद। अमेरिका ऐसे जाहिर कर रहा है जैसे ईरान के पूरे यूरेनियम जखीरे का उसको बिल्कुल दुरुस्त मालूम है, उसके बाद जीपीएस लोकेशन है कि कहां पे है। ये ब्लूमबर्ग लिख रहा है। बात हो रही है तकरीबन 441 किलोग्राम यूरेनियम की, जो इंतहाई अफसूदा हालत में है, और मजीद तकरीबन 8000 किलोग्राम कम अफसूदा मवाद भी वहां पे उनके पास मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी वजीर दिफा ने इस हफ्ते बुनियादी तौर पर यह कहा कि हमें बिल्कुल मालूम है कि यह जखीरा कहां है, अस्फहान की सुरंगों में दफन है, और अगर तुमने उसे निकालने में हमारी मदद ना की तो हम खुद स्पेशल फोर्सेस भेजकर उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन असल परेशानी यह है कि IAEA, जो इंटरनेशनल एजेंसी है एटॉमिक एनर्जी के हवाले से जो काम करती है, वो खामोशी से ये बात तस्लीम कर रही है कि उन्होंने गुज़िश्ता 9 माह से इस मवाद को ना देखा है ना उसकी तस्दीक की है। जून 2025 के हमलों के बाद से कोई रसाई इस मवाद तक नहीं हो सकी। ईरान ने 1 साल पहले ही IAEA को खबरदार किया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस मवाद को मुख्तलिफ खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर देगा, और अब हालात देखकर लगता है कि ऐसा ही हुआ है। अब वियना में मौजूद सफारती दराये के मुताबिक IAEA का अंदाजा है कि ज्यादा से ज्यादा आधा मवाद अस्फहान में बाकी हो सकता है, बाकी निकाला गया होगा। अब बाकी मवाद कहां हो सकता है? और एक और बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि ये मवाद जो है वो अब मूवेबल है, यानी वो एक जगह पे कांस्टेंट नहीं है। जैसे पहले एक जगह पड़ा हुआ था, IAEA के लोग जाते थे, देख लेते थे, तस्दीक करते थे, अब उसके ऊपर निगरानी कोई नहीं है, किसी को नहीं पता ये कहां गया। अब ये हरकत कर रहा है, और ये न्यूक्लियर का एक बहुत बड़ा जखीरा है, ये खतरा हो सकता है, और ईरान को ही पता है कि ये कहां पे है। और अब एक घंटी बज रही है खतरे की, एक टिक टॉक चल रही है कि पता नहीं किस वक्त कोई ईरान एटमी तजुर्बा कर ले। ये तो अब ईरान ही जानता है। तो अमेरिका ने अपने मिस एडवेंचर के जरिए से जिस यूरेनियम को दफन कर दिया, अब उसके बारे में अमेरिका को या उसके इत्तेहादियों को कुछ पता नहीं है। ये एक खतरा है जिसमें अमेरिका ने सबको डाल दिया, और अमेरिका इससे बचने के लिए अब कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, और दूसरी मुसीबत उसके गले पड़ी हुई है, आबने हुर्मुज़। पाकिस्तान कहां खड़ा है, यह है सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त एक चीज। देखिए, पाकिस्तान ने कोशिश की है, फिलहाल पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान को कोशिश करते रहनी चाहिए और गैर जानिबदार रहना चाहिए। पाकिस्तान को किसी सूरत भी जानिबदार नहीं बनना चाहिए। अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में जानिबदार बनेगा तो पाकिस्तान आज अगर कुछ हासिल कर भी लेता है तो कल को पाकिस्तान इसमें लूजर हो जाएगा। जैसे माजी में पाकिस्तान के जर्नैलों ने वो जंगें शुरू की और वो लड़ाइयां शुरू की और वो हिकमत अमली और पॉलिसियां बनाई जिनसे वो जर्नैल तो अमीर हो गए, उस वक्त तो पैसा वैसा मिल गया, उस वक्त तो हालात वाहवाकारी हो गई, लेकिन पाकिस्तान कई दहाइयों तक उसका खुमियाजा भुगतता रहा। अब अगर पाकिस्तान किसी एडवेंचर में चला जाता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा पंगा हो जाएगा। देखे ना, अमेरिकन अखबारात के अंदर बाकायदा धमकियां छपवाई गई हैं ईरानी लीडरशिप के लिए कि मुज़ाकरात को कामयाब करें, वरना फिर उनकी जान खतरे में, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अब यह भी बहुत जरूरी है कि ईरानी क़यादत वापस ईरान में हिफाजत के साथ पहुंचे और अपनी अपनी जगहों पर जाके जहां वो रहना चाहते हैं वो वहां पहुंचे और उन्हें कोई नुकसान ना हो। देखें ना, इससे पहले जो एक इंडिया के अंदर ईरानी बहरिया के फौजी गए हुए थे बहुत सारे, वो अपनी मशकों के चक्कर में गए हुए थे, उनका कोई लड़ाई से ताल्लुक नहीं था, उनका कत्लेआम कर दिया था अमेरिका ने। श्रीलंका ने उनको रेस्क्यू किया था कुछ लोगों को, बाद में श्रीलंका को ईरान ने जो है वो सहूलत भी दी कि आप आबना हुर्मुज़ में से गुजर सकते हैं, अपना तेल ले जा सकते हैं। तो ये चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अब ये लीडरशिप खतरे में है और उनके बारे में धमकियां बाकायदा ये अमेरिकी पेपर्स के अंदर, द वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर मैं ये देख रहा हूं कि ये छपी हुई है। तो पाकिस्तान के रोल पे बात हो रही है कि पाकिस्तान को हर हाल में इसमें न्यूट्रल रहना, लेकिन कुछ पेशरफ्त हुई है गुज़िश्ता 24 घंटों में जो कुछ और इशारे दे रही है। यानी पाकिस्तान की जानिब से जंगी साजो सामान का और फोर्सेस का सऊदी अरब में पहुंचना, पाकिस्तान का खुद इसके बारे में कोई स्टेटमेंट ना देना,
बल्कि इसके बारे में आगाह किया जाना सऊदी अरब की वजारत दिफा की जानिब से, और उसके बाद फौरी तौर पर यह खबर आना कि सऊदी अरब और कतर मिलकर पाकिस्तान को $5 अरब की फैसिलिटी दे रहे हैं। ये पैसा पाकिस्तान का नहीं होगा, ये उन्हीं का पैसा है, यहाँ पे रखा जाएगा, क्योंकि यूएई अपना पैसा वापस मांग रहा है। तो देखिए, हमें वक्ती तौर पे इसका फायदा हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ शायद फौरी तौर पे दौरा करने भी जा रहे हैं सऊदी अरब का। हमें सऊदी अरब के साथ शानदार ताल्लुकात चाहिए, हमें सऊदी अरब से भाईचारा भी चाहिए, मदद भी चाहिए, लेकिन इसकी ऐसी कीमत क्या हम अदा कर सकते हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा कि हम एक बड़ी लड़ाई में उतर जाएं। माजी में हमने गुरेज किया था, जब यमन के साथ सऊदी अरब की लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया था, जो फैसला बहुत अच्छा था। आज भी पाकिस्तान को न्यूट्रल रहने का ही फैसला करना चाहिए, लेकिन जो इकदाम हो रहे हैं उनसे ये अंदेशा पैदा होता है कि मुस्तकबिल करीब में इसराइल, अमेरिका और ईरान की लड़ाई पे पाकिस्तान गैर जानिबदार शायद ना रह पाए। ये मैं शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसलिए कि हम अभी इंतज़ार करते हैं और हम देखते हैं कि होता क्या है। मेरी नाज़रीन, एक और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के लोगों से गुजारिश है कि देखें, आप दुनिया की सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए कि आप चाहते हैं दुनिया में अमन हो जाए। दुनिया में अमन आप इसलिए चाहते हैं ताकि दुनिया में कारोबारी जिंदगी चले, दुनिया के अंदर तरक्की हो, दुनिया के अंदर गुर्बत ना हो, दुनिया के अंदर परेशानी ना हो, दुनिया के अंदर इस्तेहकाम आए और दुनिया तरक्की करती हुई आगे बढ़े। तो यही चीज़ आप पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं चाहते? पाकिस्तान में आपने अदम इस्तेहकाम पैदा किया हुआ, एक जंग लगाई हुई है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को, उसके लीडर को आपने कुचल कर रख दिया है, सिर्फ इसलिए कि आपका अपना जो इक़्तिदार है और आपका अपना जो ज़ाती मफाद है वो सामने आ जाता है। देखिए, पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए और उसके लिए जो जुल्म, जबर और फस्दायत के हथकंडे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपनाए जा रहे हैं उन्हें बंद करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें, सिर्फ आसिम मुनीर का अकेले का और शहबाज शरीफ का अकेले का, या इनकी पॉलिटिकल पार्टीज का, या इन चंद लोगों के टोले का जो इक़्तिदार के अंदर रहना चाहते हैं, ताकत इंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ उनके मफाद की बात करें तो फिर उनका मफाद इसी में है कि जुल्म, जबर और फस्दायत की ये जो चादर है पाकिस्तान को उड़ाई रखी जाए, पाकिस्तान के ऊपर जुल्म जारी रखा जाए। तो अगर आप दुनिया के अंदर अमन की कोशिश कर सकते हैं तो पाकिस्तान में भी दिल बड़ा करें और पाकिस्तानियों को अमन से रहने दें। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अदलिया को कंट्रोल करके मुखालिफिन को कुचला जा रहा है वो सिलसिला बंद किया जाए। घुटन का जो माहौल पाकिस्तान के अंदर है, लोग पाकिस्तान में रह नहीं सकते, पाकिस्तान में आ नहीं सकते, ये घुटन का माहौल ख़त्म किया जाए। जो लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं बड़ी तकलीफ के अंदर और बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें मौका दिया जाए कि वो अपने मुल्क में वापस रहें और ये जो बदले लिए जाते हैं, जो जुल्म और जबर किया जाता है, ये ख़त्म किया जाए ताकि पाकिस्तान भी आगे बढ़े। दुनिया के अंदर चौधरी बने हुए हैं अमन के लिए और पाकिस्तान के अंदर जुल्म और जबर की एक रात मुसल्लत की हुई है। तो ये दोगली पॉलिसी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बंद करनी चाहिए और आसिम मुनीर साहब को चाहिए कि पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को खुलने दें, आगे बढ़ने दें। इमरान खान के बेटों ने अब बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की है अपने वालिद के लिए, वीडियो पैगाम भी उन्होंने जारी किया है। वो फर्दर भी एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं कि उनके वालिद की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, जेल में उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब कर लिए गए हैं, मुलाकातों पर बैन है, लिहाजा उनकी रिहाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा मुदाखलत करे, वो इंसानी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर आवाज़ उठाए कि यह जुल्म है और ज़्यादती है, इसको रोका जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।